नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं पयोधी। युवक अपने दोस्तों के साथ शादी समारोह में शामिल होने आया था। म्यूजिक के शोर के बीच पार्टी शबाब पर थी, लेकिन इसी बीच गोली चली और युवक का सीना छलनी कर गई। देखते ही देखते खुशियां मातम में बदल गई। शादी की शाम युवक की जिंदगी की आखिरी शाम साबित हुई। क्राइम कंट्रोल में आज जश्न के मौके पर खूनी वारदात से पर्दा उठाएंगे। शादी का मौका था, हर तरफ जश्न का माहौल था। लोग खाने पीने और नाच गाने में मशगूल थे, लेकिन खुशी का माहौल उस वक्त गमगीन हो गया जब एक युवक को गोली लग गई और वो डांस फ्लोर पर गिर पड़ा। गोली किसने चलाई? किसी ने साजिश रची या फिर युवक हर्ष फायरिंग का शिकार हुआ? ये तमाम सवाल सभी को हैरान कर रहे हैं। सनसनीखेज वारदात फिरोजाबाद की है। गेस्ट हाउस की इन तस्वीरों से साफ है कि कुछ देर पहले यहाँ जश्न का माहौल था, लेकिन अब हर तरफ मायूसी है। किसी सिरफिरे शख्स ने खुशी के मौके को मातम में बदल दिया। तस्वीर में दिख रहा ये युवक अपने साथियों के साथ गेस्ट हाउस में शादी समारोह में शामिल होने आया था, लेकिन जश्न की ये शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम साबित हुई। रात में वो डीजे की धुन पर डांस कर रहा था। इसी बीच कहीं से गोली चली और उसके सीने को छलनी कर गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते और उसे अस्पताल ले जाते, उसकी सांसें साथ छोड़ चुकी थी। देखते ही देखते गेस्ट हाउस में सनसनी फैल गई। क्या घटना हुई है यहाँ? ना साहब, हमारी भतीजे की शादी, उसमें डीजे पे न मालूम कहाँ से फायर हुआ, कहाँ गोली लग गई है, वो खत्म है। मालूम ना किसने गई, ये नहीं मालूम पड़ा किसने गोली चलाई। क्या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? क्या हुआ? ना कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ, ना कुछ ना रहा। वो भीड़ रही वहाँ में, मालूम ना पड़ता तो। भीड़ में कोई गोली चला? हाँ। सनसनीखेज घटना थाना शिकोहाबाद के बाबा तूफानी मैरिज हॉल की है, जहां एक शादी समारोह था। रात करीब 10 बजे बारात गेस्ट हाउस पहुंची थी। इसी दौरान डांस की मस्ती के बीच कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे। इस फायरिंग ने सनी नाम के युवक की जिंदगी छीन ली। 18 साल का युवक सनी जैन नगर का रहने वाला था और दोस्तों के साथ शादी में शामिल होने आया था। हर्ष फायरिंग से ये मौत की पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं हर रोज सामने आती हैं। सोमवार को गोरखपुर में 10 साल का मासूम भी हर्ष फायरिंग का शिकार बना था। कानूनन जुर्म होने के बावजूद लोग नशे में धुत होकर शादी समारोह और पार्टियों में फायरिंग करते हैं, जो दूसरों की जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। पुलिस टीम वारदात की जांच और कार्रवाई में जुटी है। युवक सनी यादव पर गोली किसने चलाई, ये अभी तक साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि उसे 4 गोलियां लगी हैं। ऐसे में घटना के पीछे साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शादी में आए उसके साथी मौके से फरार हैं। उनकी तलाश की जा रही है। मामला है जो गोली लगने से युवक की मौत हुई है। तूफान गेस्ट हाउस में एक शादी का कार्यक्रम था, तो वहाँ बता रहे हैं डीजे बज रहा था, उसमें डांस हो रहा था। उसी दौरान एक लड़के को गोली लगी है, लेकिन जैन नगर का रहने वाला है। वहाँ पर पुलिस भेजी गई है और इसका सत्यापन कराया जा रहा है। और इसमें लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन बारात में या लड़के वाले लड़की वाले जो भी जिम्मेदार होंगे, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शादी समारोह में मौजूद लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि जो भी लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हर्ष फायरिंग पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? क्यों हर रोज जश्न के मातम में बदलने की खबरें सामने आती हैं? क्राइम कंट्रोल के लिए फिरोजाबाद से प्रशांत पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है, फिर भी अपराधी सुधरने को तैयार नहीं। लेकिन सहारनपुर में कैश लूटकर भाग रहे बदमाशों को उनके जुर्म की ऐसी सजा मिली कि एक की जान चली गई, जबकि दूसरा अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। दरअसल बाइक से भाग रहे शातिर कोहरे के चलते ट्रक की चपेट में आ गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी इस युवक को स्ट्रेचर पर लेकर भाग रहे हैं ताकि इसकी जिंदगी बचाई जा सके। युवक और इसका एक साथी सड़क हादसे का शिकार हुए थे। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन एक की मौत हो गई, दूसरे को बचाने की कोशिश जारी है। ये दोनों युवक कौन है और हादसे का शिकार कैसे हुए, इसका सच भी हैरान करने वाला है। आरोपी शातिर अपराधी हैं और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर बाइक से भाग रहे थे। पुलिस इनका पीछा कर रही थी। इसी दौरान घने कोहरे के चलते आरोपियों की बाइक ट्रक से टकरा गई और इनकी ये हालत हो गई। राणा चौक के पास एक मकान किराए पे लेकर ये जो शराब के ठेके हैं, इनके कर्मचारी वहाँ रहते थे। जो कैश इकट्ठा था वो सुबह जमा करते थे। तो सुबह 5 बजे के करीब 3-4 बदमाश वहाँ घुसे और तमंचे और पिस्टल के दिखाकर उनको भयभीत कर उनसे 3,82,000 लूट कर भाग रहे थे। लूट की ये वारदात मजनूवाला रोड की है। यहाँ पर आबकारी विभाग का दफ्तर है। कर्मचारी कैश की वसूली कर यहाँ रखते हैं। बदमाशों को शायद इसकी जानकारी थी। सुबह 5 बजे बदमाशों ने दफ्तर को निशाना बनाया और कर्मचारियों को बंधक बनाकर 3,82,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट की खबर मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और उनके पीछे लग गई। आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ते उससे पहले ही ट्रक की चपेट में आ गए। तो मुजफ्फरनगर रोड पर देवबंद से थोड़ा आगे एक ट्रक से टकरा के दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल लोकरिया CHC में एडमिट किया गया, वहां से उनको रेफर किया गया। इनके पास से एक बैग मिला जिसमें पूरा कैश और पिस्टल और कुछ कोने और 2-3 सिम कार्ड बरामद हुए। कितना कैश था सर? कैश 3,82,000। पुलिस के मुताबिक घलोली चेक पोस्ट के पास बदमाशों की बाइक ट्रक से टकराई, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस दोनों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन एक बदमाश की मौत हो गई। आरोपियों के पास से लूटी गई रकम, कई सिम कार्ड और पिस्टल बरामद कर ली गई है, लेकिन लुटेरों के 2 साथी अभी फरार हैं। आबकारी विभाग के दफ्तर में लूट को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया था। हत्थे चढ़े बदमाशों के नाम उर्वेज और सहजाद है। दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। हाँ, बदमाश की शिनाख्त हुई है। उर्वेज और सहजाद हैं, ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। तो किसी की मौत हुई है सर बदमाश? हाँ, अभी सूचना मिली है कि वहाँ सहारनपुर अस्पताल में एक की डेथ हो गई है। बाकी पूछताछ चल रही है, इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी की जाए। पुलिस की टीम गैंग के फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। शातिरों ने लूट की बड़ी साजिश रची थी, लेकिन पुलिस और कानून के चंगुल से बचने की कोशिश में जिंदगी ही दांव पर लगा बैठे। क्राइम कंट्रोल के लिए सहारनपुर से विकास कपिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जिस बंदूक के दम पर उसने इलाके में अपना साम्राज्य खड़ा किया था, लोगों पर जुल्म किया और लाखों की संपत्ति बनाई थी, उसी बंदूक की गोली ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। प्रतापगढ़ में हिस्ट्री शीटर प्रधानपति राजेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उनकी कार पर पहले बम से हमला किया और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और उसके बाद हत्या कर दी। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इसमें सवार लोगों की क्या हालत हुई होगी। देर रात अज्ञात बदमाशों ने कार पर हमला किया और इसमें सवार प्रधानपति राजेश सिंह, उसके गनर और ड्राइवर को गोलियों से भून डाला। इलाके के हिस्ट्री शीटर राजेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जख्मी ड्राइवर और गनर को इलाज के लिए इलाहाबाद रेफर किया गया है। दोनों की हालत गंभीर है। हथियारबंद बदमाशों ने कामासीन तिराहे के पास राजेश सिंह को उस वक्त निशाना बनाया जब वो देर रात घर लौट रहा था। मृतक राजेश सिंह उर्फ टूटा बाघराय थाना इलाके के महमूदपुर गांव का रहने वाला था। इसके ऊपर थाना बाघराय में ही 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे
दर्ज थे। रविवार की रात वो पास के गांव तिवारीपुर से निमंत्रण में शामिल होकर लौट रहा था, तभी उसकी कार पर बम से हमला किया गया। कार के रुकते ही हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, गनर धीरज सिंह ने कार स्टार्ट कर भागने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसे भी गोलियों से भून डाला। प्रधानपति के कत्ल की इतनी बड़ी साजिश से इलाके में सनसनी फैली हुई है। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी। मृतक राजेश सिंह को राजा भैया का करीबी भी बताया जाता था। कॉलेज की राजनीति के साथ उसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा था। राजा भैया के संपर्क में आने के बाद सभी उससे खौफ खाने लगे थे। उसके ऊपर जिले के तमाम थानों में लूट, हत्या, अपहरण और मारपीट के 32 मुकदमे दर्ज थे। स्थानीय लोगों में राजेश सिंह का इतना खौफ था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इलाके की ग्राम पंचायतों पर उसका प्रभाव था। प्रॉपर्टी पर कब्जा, खरीद फरोख्त और तमाम गैरकानूनी कामों में लिप्त था। पति हैं, तिवारी मोहम्मदपुर से दावत करके अपने 3 साथियों के साथ आ रहे थे। कमासिन तिराहे पर कल रात 10:30 बजे कुछ लोगों ने जो है शस्त्रों से उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे राजेश सिंह की ऑन स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई है। 2 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको जीवन ज्योति अस्पताल इलाहाबाद में भर्ती कराया गया है। एक और चौथे हैं जिनको बहुत कम चोट आई है, वो यहीं पर है इलाज के बाद। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है नामजद लोगों के खिलाफ। 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। राजेश की हत्या के पीछे चुनावी और प्रॉपर्टी रंजिश की वजह ही सामने आ रही है। पुलिस पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक हत्यारों का सुराग हाथ नहीं लगा। बड़ा सवाल यह है कि थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बदमाशों ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रतापगढ़ से सुनील सोमवंशी, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लोगों की बाइक चोरी करना और फिर उन्हें दूसरे जिलों में ले जाकर बेचना उनका पेशा था। लेकिन शातिर गैंग उस वक्त हत्थे चढ़ गया जब मुखबिर की खबर पर चंदौली पुलिस ने चेकिंग शुरू की। अपराधी चोरी की बाइक लेकर बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। पकड़ा गया गैंग चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस के हत्थे चढ़े ये चारों युवक शातिर वाहन चोर हैं, जो पलक झपकते ही आपकी बाइक गायब कर सकते हैं। किसी भी बाइक का लॉक खोलने में इन्हें चंद मिनट ही लगते हैं। लोग जब अपनी बाइक खड़ी कर व्यस्त हो जाते हैं, तब मौके का फायदा उठाकर ये उनकी बाइक उड़ा देते हैं। लेकिन ये शातिर उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए जब ये चोरी की 3 बाइक बेचने जा रहे थे। शातिरों ने आसपास के कई जिलों से बाइक चुराई है। शातिरों के पास से चोरी की 3 बाइक, 312 बोर का तमंचा और कई कारतूस बरामद हुए। मोटरसाइकिलों की चोरी की संख्या बढ़ गई थी, जिसके संबंध में मुखबिर के द्वारा सूचना पर कि मोटरसाइकिल कुछ चोर आ रहे हैं मोटरसाइकिल बेचने के लिए, हमराही कर्मचारीगण चौकी इंचार्ज जलीलपुर के साथ दबिश दिया गया तो 4 आदमी पकड़े गए जो 3 मोटरसाइकिलों से आ रहे थे, जिसके संबंध में कोई कागजात नहीं दिखाए। बताया कि ये सब चोरी की गाड़ियां हैं, जिसे बेचने के लिए हम लोग इधर ही ला रहे थे। पुलिस ने इन चारों चोरों को कोतवाली मुगलसराय इलाके से चेकिंग के दौरान पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर के जरिए पता चला था कि एक गैंग चोरी की बाइक बेचने के लिए आ रहा है। पुख्ता जानकारी पर पुलिस ने पढ़ाव और रामनगर मार्ग पर घेराबंदी की तो बड़ी कामयाबी हाथ लग गई। पुलिस को देखकर आरोपी बाइक मोड़कर वापस भागने लगे, लेकिन पीछा कर पुलिस ने चारों को पकड़ लिया। जिसमें से एक राकेश साहनी के पास से 1 अदद कट्टा और 2 कारतूस जिंदा मिले, और इस तरह से उनका जुर्म जिस श्रेणी में आता था उसको अवगत कराते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए चोरों का कार्यक्षेत्र अपने जनपद में था या आसपास के जनपद? अपना जनपद आपका ये बगल का जनपद वाराणसी और मिर्जापुर, ये 2-3 जनपदों में ये काम करते थे घूम के।
आरोपी रामनगर की तरफ से आ रहे थे और पड़ाव की तरफ जा रहे थे। आरोपियों के पास बाइक के कोई कागजात मौजूद नहीं थे। कड़ाई से पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि तीनों बाइक चोरी की हैं। आरोपी मास्टर चाबी लेकर मार्केट और भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूमते और मौका मिलते ही बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। शातिर गैंग चंदौली, वाराणसी और आसपास के जिलों में वाहन चोरी करते थे। ये घटना के चोरी जैसे कि मतलब कि कोई मोटरसाइकिल खड़ा है, जैसा कि इन लोगों ने बताया, तो चाबी लगा कर टेस्ट करते थे, जो खुल गया उसको लेके चल देते थे। कोई मास्टर की भी बरामद हुई है? नहीं, मास्टर की कोई बरामद नहीं हुई है। जो भी हुई उस गाड़ी की चाबी बरामद। इनकी गिरफ्तारी से कोई बड़े नेटवर्क का खुलासा होने वाला है? अब देखिए, कुछ सुराग मिले हैं, पुलिस उस पर काम कर रही है। अगर सफलता मिली तो अच्छा खासा गैंग वर्कआउट होगा। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में शातिरों से अहम जानकारी मिली है, जिससे इलाके में सक्रिय वाहन चोरों को पकड़ने में मदद मिलेगी और चोरी की कई वारदातों का खुलासा भी होगा। पुलिस गैंग के अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए चंदौली से संतोष जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। प्रॉपर्टी की रंजिश अक्सर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। खुशियां बिखर जाती हैं और रिश्ते तबाह हो जाते हैं। देहरादून से भी प्रॉपर्टी विवाद की ऐसी वारदात सामने आई जब दो युवकों ने महिला वकील के घर में घुसकर उन पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गई और लोगों ने एक युवक को मौके से पकड़ लिया। पकड़ा गया युवक नेशनल लेवल का शूटर है। अपने घर पर मौजूद इस महिला वकील पर दो युवकों ने जानलेवा हमला किया है। आरोपी युवक बाइक पर आए और घर के अंदर घुसकर महिला पर फायर किया। गनीमत रही कि निशाना चूक गया और उसकी जान बच गई। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े इसके कत्ल की साजिश रची गई, वो सन्न कर देने वाली है। महिला वकील पर जानलेवा हमला। नेशनल लेवल का शूटर है हमलावर। शोर शराबा, गोली की आवाज सुनकर लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और एक आरोपी को मौके से पकड़ लिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। आरोपी को पीटने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक कौन थे और महिला वकील पर हमला क्यों किया, यह हैरान कर देने वाला है। पहले वाले ने पिस्टल निकाली जेब से अपने और एकदम मेरे यहाँ पर मारी। वो मुझे नहीं पता परमात्मा की क्या कृपा थी, क्या चमत्कार था कि वो गोली साइड से निकल कर चली गई। और उसके बाद मैं तुरंत बाहर भागी तो लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने गोलियों की आवाज़ सुनी, तुरंत लोग आए, सब बाहर के आगे 20-25 लोग थे, दुकान वाले सारे इकट्ठे हो गए। उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ के उन लोगों ने बहुत मार के फिर हमने पुलिस वालों को फ़ोन किया। वारदात पटेल नगर थाना इलाके के चंद्रबनी इलाके की है। पीड़ित महिला वकील का नाम रेखा मित्तल है। पकड़े गए युवक का नाम सौरभ है और वो राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दूसरा आरोपी अभी फरार है। रेखा मित्तल पर हमले के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद सामने आ रहा है। वजह सुशीला मित्तल है। ये मेरे अगेंस्ट केस कर रही है बहुत ज़्यादा। ये कहती है कि मैंने क्या कहते हैं, मेरे सारे जो है फर्जी हैं, मेरी आईडी फर्जी है, मैंने जो मेरा मकान है वो मेरे पति ने बनाया है। मैंने मकान के कागज़ दिखा दिए, सब कुछ चेक करा दिया। 2 बार तो मेरी जांच हो चुकी है। पुलिस घटना को एडवोकेट डीके मित्तल की 2 पत्नियों के बीच का झगड़ा बता रही है। आरोप है कि पति डीके मित्तल की दूसरी पत्नी सुशीला मित्तल ने प्रॉपर्टी हथियाने के मकसद से रेखा मित्तल पर हमला करवाया। सुशीला भी वकील है और पति डीके मित्तल के साथ रहती है, जबकि रेखा अपने मकान में अलग रहती है। पुलिस साजिश के पीछे की वजह तलाशने में जुटी हुई है। 2 लड़के एक बाइक पे मिले। एक लड़का उनके गेट के अंदर था। उन्होंने पूछा कि आपको क्या काम है, तो उनका ये जवाब था, आप अंदर चलो, आपको पता चल जाएगा। फिर रेखा मित्तल का ये कहना है कि इसके तदुपरांत जो लड़का अंदर था उसने मेरे पे फायर किया। फिर ये लोग भाग कर निकलने लगे तो मैं चिल्लाई। बाइक वाला लड़का तो भाग गया, लेकिन जो लड़का अंदर था उसको हमने पकड़ लिया।
पुलिस का कहना है कि सुशीला मित्तल का एक बेटा था जिसकी कुछ साल पहले हादसे में मौत हो गई है। सुशीला का आरोप है कि रेखा उनके परिवार में बहुत दखल दे रही है। उसकी नजर प्रॉपर्टी पर भी थी, जबकि रेखा मित्तल भी ऐसे ही आरोप लगा रही हैं। रेखा मित्तल का इनके यहाँ आना जाना था और वो इनकी फाइनेंशियल हेल्प करते थे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, लेकिन अब इसके बाद इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा दखल बढ़ गया और वो अब ये चाहती हैं, बहुत परेशान हो गई और वो ये चाहती थी कि ये इनकी फैमिली का जो दखल है वो ख़त्म हो जाए। और उनका ये भी एलिगेशन था कि रेखा शर्मा उर्फ रेखा मित्तल इसलिए इनकी फैमिली में दखल रखती हैं कि इनकी प्रॉपर्टी की वजह से। वकील की दो पत्नियों के बीच झगड़े के पीछे का सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन नेशनल लेवल के खिलाड़ी का कत्ल की साजिश में शामिल होना सवाल खड़े करता है। आरोपी के पास से एक रिवॉल्वर और एक बंदूक बरामद हुई है और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए देहरादून से परमजीत सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। रुड़की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 3 दिन पहले सरताज नाम के युवक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छानबीन में पुलिस को पता चला कि मृतक सरताज ब्याज पर पैसा देने का काम करता था। आरोपियों ने भी उससे पैसे लिए थे, जो चुकाने में असमर्थ होने पर उन्होंने सरताज की हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों ने सरताज से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे। झांसी के गरोठा थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात सामने आई। दरिंदे ने पीड़ित को उस वक्त निशाना बनाया जब वो घर से खेत जा रही थी। रास्ते में दबंग गोपाल ने कुल्हाड़ी दिखाकर पीड़ित को धमकाया और हैवानियत की। घर लौटकर आई नाबालिग ने परिजनों से आरोपी की करतूत बयां की, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत की। पीड़ित का मेडिकल कराकर पुलिस मामले की जाँच और कार्रवाई में जुटी है। बागपत के शहर कोतवाली इलाके में डकैती की बड़ी वारदात सामने आई। आदर्श कॉलोनी में शाम ढलते ही आधा दर्जन डकैतों ने धावा बोला और एक साथ 3 परिवारों को गन पॉइंट पर लेकर डकैती को अंजाम दिया। महिलाओं के जेवर और नकदी लूटकर शातिर मौके से फरार हो गए। डकैत खुद को क्राइम ब्रांच के सिपाही बताकर घरों में घुसे और सभी को बंधक बनाकर लूटपाट शुरू कर दी। आरोपी करीब 10 लाख की ज्वेलरी और नकदी लूट कर फरार हो गए। मैनपुरी में NH 91 पर नाबालिग को अगवा कर रेप की वारदात सामने आई। आरोप है कि ट्रक में सवार 2 लोगों ने घटना को अंजाम दिया और फिर पीड़ित को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। बदहवास हालत में मिली नाबालिग लड़की ज्यादा कुछ बता पाने की हालत में नहीं। पीड़ित कन्नौज की रहने वाली है। सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सहारनपुर पुलिस ने डॉक्टरों से 20-20 लाख की रंगदारी मांगने वाले गैंग का खुलासा कर दिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा, कारतूस, प्रिंटर और चाकू बरामद किया है। शातिर चिट्ठी लिखकर शहर के 2 बड़े डॉक्टरों से रंगदारी मांग रहे थे। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। कभी अनसुलझे रिश्ते, कभी रंजिश, खूनी साजिश की वजह बनती है। देहरादून में सौतन ने ही महिला वकील की हत्या का षड्यंत्र रचा तो फिरोजाबाद में शादी समारोह के मौके पर युवक को गोली मार दी गई। बढ़ते जुर्म के बीच करीबियों से भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।